Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी और तेज इसलिए हो गई थी क्योंकि सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ जाकर गुड़गांव के 5 स्टार होटल में रुक गए थे। इसके बाद से लगातार जो है अशोक गहलोत गुट से और सचिन पायलट के गुट से लगातार ये बयानों का दौर चलता रहा, जिसके चलते बीजेपी इसके फ़ायदे उठाने के जोर जुगाड़ में जुट गई। और इसके बाद ये कहा जा रहा था कि शायद वहाँ पर जो सरकार है कांग्रेस की वो अल्पमत में आ गई है और इसको लेकर कांग्रेस की यानी कि अशोक गहलोत की सरकार गिर भी सकती है, जिसको लेकर सचिन पायलट ने लगातार जिस तरीके से ये कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि अब जो है अशोक गहलोत की सरकार जो है मुश्किल में है और उनके पास उतनी संख्या नहीं है जिससे कि सरकार बचा सके। इसको लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसमें कि आप ये सोच सकते हैं कि सचिन पायलट के समर्थक विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए स्पीकर द्वारा नोटिस भी जारी किया गया और ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के मामला पहुंचने के बाद इस पर स्टे भी लगा दिया गया। इसके बाद से जो वो मामला था यानी कि अपराध का मामला जो कि फ़ोन कॉलिंग के माध्यम से, टेपिंग के माध्यम से और खरीद फरोख्त के मामले को लेकर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने अपने बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं उनको भेजे कि ये जाँच करने के लिए, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। इसके बाद से उनकी सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने नया दांव खेला और बीएसपी के विधायकों को कहीं न कहीं अपने पास बुलाने के लिए उन्होंने उनके खिलाफ याचिका दायर कर दी कि ये जो कांग्रेस पार्टी है या जो कि कांग्रेस पार्टी है वो बीएसपी के विधायकों को विलय नहीं करा सकती है और इसका भी मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में है। यानी कि सारे जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उस पर स्टे लगा दिया गया। उसके बाद से संभावनाओं का दर जो है वो लगातार खत्म होते नजर आ रहा है, जिसके बाद और भी सारी चीज़ें हुई। जिसके बाद से विधानसभा सत्र को बुलाने को लेकर जिस तरीके से राज्यपाल और अशोक गहलोत में क्या क्या नहीं हुआ और अशोक गहलोत ने यहाँ तक धमकी दे दिया कि अगर इसका घेराव कर लें तो इसके जिम्मेदार हम कुछ नहीं। इसके लिए यही अंदाज़ा लगा सकता है कि अशोक गहलोत कितने गुस्से में थे और अपने सरकार बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन फाइनली जो है सचिन पायलट अब मान गए हैं और सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि अब हमारे जो बागी विधायक थे यानी कि जो हमारे साथ विधायक आए थे वो अब जो है अशोक गहलोत का समर्थन करेंगे और फिर से मैं पार्टी में आ जाऊंगा। इसको लेकर ये चर्चा चल रही थी कि जिस तरीके से शुरुआत में यानी कि जो कांग्रेस पार्टी का आला कमान था वो सचिन पायलट को लगातार मनाने की कोशिश कर रहा था और कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो सचिन पायलट को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सचिन पायलट मानने को तैयार नहीं। तो लोग ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट की कोई बात ऑप्शन नहीं था, उनके पास ऑप्शन नहीं था कि वो बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना लें, क्योंकि वो जो संख्या था वो पूरा नहीं हो रहा था। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे कि उनके थर्ड फ्रंट बनाया वो सचिन पायलट, लेकिन शायद वो उसको नहीं बना पाया और उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी में ही जो उनको मातम सम्मान और जो सम्मान मिलता है वो कांग्रेस पार्टी में ही मिल सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने आलाकमान से बात करने की कोशिश की। और फाइनली वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के अलावा और भी जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं उनसे मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने अपनी बातें लोगों के सामने रखी और सामने रखने के बाद जिस तरीके से सचिन पायलट ने ये फाइनली कह दिया कि अब जो है हम कांग्रेस पार्टी में ही हैं और किसी भी प्रकार की दिक्कत और किसी प्रकार की बगावत और किसी भी प्रकार की सरकार गिराने की ऐसी कुछ बातें नहीं है। अब इसके बाद ये लोग ले रहे हैं कि सचिन पायलट को मनाने में जो गांधी परिवार है वो कहीं ना कहीं सामने आया है और एक चाणक्य की तरह गेम खेलकर सचिन पायलट को मनाकर राजस्थान में सरकार बचाने की कोशिश की है। इसको लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की लोग जो है बड़ी अच्छे तरीके से लोग उनको पेश कर रहे हैं, लोग ट्रीट कर रहे हैं कि उनमें वो शक्ति है, उनमें वो अहमियत है कि वो लोगों को किस तरीके से बना कर रखना है और किस तरीके से लोगों के सामने अपने पार्टी के दिग्गज नेताओं को जिस तरीके से कंपोज करना है, जिस तरीके से उनको बरकरार रखना है, ताकि पूरे देश में ये संदेश जाए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक अच्छे नेता हैं और वो लोगों को मनाने की शक्ति रखते हैं और लोगों को किस तरीके से बैलेंस कर सत्ता में रहना है, अलग अलग राज्यों की सत्ता में
रहना है, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को समझ में आ गया है, जिसको लेकर कांग्रेस के काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज नेता से लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये खुश हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में वो काबिलियत है कि अगर कोई बगावत करता है तो उसको अपने तरफ आकर्षित करने की वो क्षमता रखते हैं, जिसको लेकर आने वाले समय में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। आपकी नज़र में क्या है, आपके विचार में क्या है? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यहाँ पे सही गेम खेला है या फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग कर और अपने कार्यकर्ताओं को और अपने नेताओं को और अपने राजनीतिक करियर को, स्ट्रगल को लेकर जिस तरीके से इस प्रकार ये कहीं ना कहीं जो एक है राजस्थान के लिए और खास करके भारत के राजनीति में एक कांग्रेस पार्टी द्वारा संदेश है कि कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है, जो सीनियर नेता हैं, उनके पास ये काबिलियत है कि लोगों को किस तरीके से जोड़ कर रखना है और कांग्रेस में कहीं भी जहां भी सरकार इस स्थिति में आती है वहां पर बचाने की क्षमता है, जिसको लेकर अब जो है ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में जो कुशलता है लोगों से बात करने का, लोगों से विचार करने का और उनकी बातों पर किस तरीके से कंसंट्रेशन किया जाए, इसको लेकर जो आलाकमान है काफ़ी ज़्यादा सक्षम नजर आ रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये जो राहुल गांधी का फैसला और प्रियंका गांधी का फैसला था ये कैसा है, या फिर सचिन पायलट का इस तरीके से बात कर फिर से कांग्रेस में आ जाना कैसा है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर दें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ जाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.